यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। जो शब्द कविता में आए हैं उनके कुछ समानार्थी शब्द हैं। जैसे नित, नित का अर्थ होता है हमेशा। शीश, शीश का अर्थ होता है शीश, सिर। देखिए शब्दार्थ में यहाँ पर लिखा गया है सिर। फिर है डाली, डाली का अर्थ है टहनी या फिर शाखा। अगला है अंधकार, अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है धरती। कोमल, कोमल का अर्थ है नरम। उसके बाद है हरना, अर्थात मिटाना, मेलजोल, मिलकर, सेवा, खिदमत। तो ये थे आपके शब्दों के अर्थ। अब हम पाठ पर आधारित अभ्यास को हल करेंगे। प्रश्नों के उत्तर हम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आगे का एक शब्द दिया गया है और पीछे का। बीच में कौन से शब्द आकर लाइन पूरी बनेगी वह आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई है, आपको देखकर लिखना है। जैसे सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इस तरह से आपको ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, जो कि पेज नंबर 12 पर है। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए। तो हमें भौरों से गाना सीखना चाहिए। इस तरह से हम गाना के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। मेल जोल से रहना हमें कौन सिखाता है। जब हमने कविता पढ़ी थी तब आया था दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। तो यहाँ पर हम दूध और पानी के सामने सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें, ये हम नोटबुक में लिखेंगे। इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी। अब हम भाषा ज्ञान पे आते हैं। भाषा ज्ञान का अर्थ है हमारा व्याकरण से संबंधित अभ्यास। यानी यहाँ भाषा ज्ञान में जो भी प्रश्न आएंगे वो व्याकरण से संबंधित होंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है, समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना रिदमिक वर्ड या राइमिंग वर्ड, इसी तरह से पहला उदाहरण देखिए करके दिया गया है। दूसरा हम करेंगे, जैसे बहना, तो बहना का समान लय वाला शब्द है रहना। हरना, करना, जगाना, लगाना। इस तरह से हम इनको मिलाएंगे। अब हम आते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 13। प्रश्न नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्योंकि अभी आप क्लास 2 से क्लास 3 में आए हैं तो आपको समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द सभी सीखने को मिलेंगे। तो समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस तरफ हैं, इन्हीं के आगे 2 विकल्प दिए गए हैं। तो उनमें से जो सही समानार्थी शब्द है उसमें हमें सही का निशान लगाना है। जैसे फूल, तो फूल का समानार्थी शब्द होता है पुष्प। यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया गया है लता, लता का अर्थ होता है डाली। शीश, शीश का समानार्थी है सिर। हवा, वायु। सूरज, सूर्य। तो इस तरह से हम समानार्थी शब्दों को निशान लगाकर मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए च, प,
क के प्रयोग से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है इनके दो दो शब्द बनाकर हमें लिखने हैं। जैसे पहला दिया गया है बच्चा, तो हम यहाँ लिखेंगे कच्चा सच्चा। अब यहाँ पे दिया है बड़प्पन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे छप्पन। और दूसरा शब्द छप्पर, उसके बाद है चक्की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पक्की और नक्की। तो इस तरह से हम इन शब्दों को प्रयोग करके, इन शब्दों को संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं, हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। तो इस तरह से आपको संयुक्त अक्षर का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखने हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कविता सीखों से हमने प्रकृति के बारे में सीखा और ये भी जाना कि प्रकृति से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इनके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।